आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए कि किसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होगी, 1 ग्राम हल्के नाभिकों के संलयन में या 1 ग्राम भारी नाभिकों के विखंडन में। सबसे पहले हम किस में निकालते हैं, 1 ग्राम भारी नाभिकों के विखंडन में कितनी ऊष्मा मतलब कितनी ऊर्जा मुक्त हो रही है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 1 ग्राम भारी नाभिक की बात करते हैं और उस भारी नाभिक का द्रव्यमान हम m के बराबर लिखते हैं कि उस भारी नाभिक का द्रव्यमान m है और चूंकि उसका दिया गया द्रव्यमान हमारे पास कितना है 1 ग्राम, तो हम उसके मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तो उस नाभिक के मोलों की संख्या क्या होगी हमारे पास, वो होगी मोलों की संख्या हमारे पास होगी इसका दिया गया द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर है बटा ये जो उसका नाभिक का द्रव्यमान है। तो ये हमारे पास इसके मोलों की संख्या आ गई। तो इसके नाभिकों की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, नाभिकों की संख्या, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मोल में कितने परमाणु या कितने नाभिक होते हैं। तो 1 बटा m गुना ये कितना हो गया 6.023 गुणा 10 की घात 23 नाभिक। ये हमारे पास नाभिकों की संख्या आ गई। चूंकि एक नाभिक से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, इतनी उत्पन्न होती है। और चूंकि हम m बराबर क्या लेते हैं 235, वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो सामान्य नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया वो यूरेनियम की अभिक्रिया होती है। क्योंकि यूरेनियम की जो ये अभिक्रिया होती है इसमें क्या करते हैं कि जो बाण में यूरेनियम 235 है उस पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी करवाई जाती है, जिससे हमारे पास सामान्यतः बेरियम और क्रिप्टॉन निकलते हैं। तो बेरियम 141 और इधर 56 प्लस इधर क्रिप्टॉन 36 क्रिप्टॉन बाण में, इधर 3 न्यूट्रॉन साथ में निकलेंगे और इधर ऊर्जा निकलेगी। तो ये हमारी ये अभिक्रिया होती है। अब सामान्यतः यूरेनियम अभिक्रिया होती है इसलिए हम m का मान 235 के बराबर लिख देते हैं। तो अतः 1 ग्राम नाभिक से कुल ऊर्जा कितनी उत्पन्न होगी, तो हम कैसे लिखेंगे, इधर 235 लिख देते हैं, इधर 6.023 गुणा 10 की घात 23 और साथ ही साथ हम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने इधर लिख दी। तो ये हमारे पास कुल मिला के कितनी निकल कर आएगी यदि हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाले तो। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाले तो ये लगभग हमारे पास निकलती है, ये है 5.125 गुणा 10 की घात 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि 1 ग्राम से हमारे पास कितनी ऊर्जा निकली, 5.125 गुणा 10 की घात 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जितनी निकली है। तो अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि 1 ग्राम हल्के नाभिकों के संलयन से। अब बारी आती है 1 ग्राम हल्के नाभिक, ये दूसरा बिंदु है। हल्के नाभिक, तो इसके लिए हम सामान्यतः कौन सी अभिक्रिया इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम अभिक्रिया इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि 4 हाइड्रोजन होते हैं। 4 हाइड्रोजन किस में परिवर्तित होते हैं, एक हीलियम में, और साथ में 2 पॉजिट्रॉन निकलते हैं। क्योंकि हम जानते हैं पॉजिट्रॉन होता है धनात्मक कण जिसका द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, और ये 2 न्यूट्रिनो और साथ ही साथ ऊर्जा निकलती है। तो वो ऊर्जा होती है 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। यानी कि एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हमारे पास 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है। अब ये जो पॉजिट्रॉन हो गए हमारे पास, यानी कि +1 E0, ये टकराते हैं वातावरण में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से और जो कि गामा किरणें मुक्त करते हैं। ये गामा किरणों की ऊर्जा होगी लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर।
माफ कीजिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। अब चूंकि इधर 2 फोजिटॉन निकले तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे जिससे कि 2 गामा किरणें उत्पन्न होगी, तो इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो इससे दुगनी उत्पन्न होगी। तो ये हमारे पास कुल ऊर्जा कितनी निकल कर आएगी, इस अभिक्रिया में कुल ऊर्जा निकल कर आएगी हमारे पास 24.7 में जो 2 जोड़ देंगे तो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम एक काम करते हैं कि इस 1 ग्राम नाभिक में मोलों की संख्या निकालते हैं। तो 1 ग्राम नाभिक में मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या कैसे लिखेंगे, मोलों की संख्या हमारे पास होगी 1 ग्राम जो द्रव्यमान दिया है बटा इस नाभिक का भार। तो हाइड्रोजन के नाभिक का भार हमारे पास 1 ही होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर केवल और केवल 1 प्रोटॉन है। तो नाभिकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो नाभिकों की संख्या के लिए हम सीधा सीधा 6.023 से गुणा कर देते हैं। अब हम इस अभिक्रिया में देख सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है 1 हीलियम बनने में, यानी कि एक अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत है। तो नाभिकों की संख्या, तो जो हाइड्रोजन नाभिक है उसकी संख्या तो इतनी आ गई। अब हमें कुल ऊष्मा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल ऊर्जा निकालने के लिए नाभिकों की संख्या है, इसको 4 से भाग देना पड़ेगा ताकि एक अभिक्रिया बन पाए, और उस एक अभिक्रिया की कुल ऊर्जा है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से कुल ऊर्जा हमारे पास निकल कर आती है 40.2 गुणा 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि हमारे पास कुल ऊर्जा निकल कर आई है इस स्थिति में 40.2 गुणा 10⁻23। हम आसानी से देख सकते हैं कि यह मान इस नाभिक के विखंडन अभिक्रिया में जो मान निकल कर आ रहा है उससे लगभग 8 गुना है। तो अतः हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम हल्के नाभिकों में अधिक ऊर्जा निकलेगी। यदि हमने जो यहाँ पर अभिक्रिया प्रयोग की है ये जनरल अभिक्रिया है, यानी कि सामान्यतः यही अभिक्रिया नाभिकीय संलयन के लिए प्रयोग होती है और यह अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन के लिए प्रयोग होती है। यदि हम कोई और अभिक्रियाएं भी इन दोनों की जगह इस्तेमाल करें तब भी हम यही पाएंगे कि 1 ग्राम हल्के नाभिक ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं बजाय 1 ग्राम भारी नाभिक के विखंडन के। तो हमारा उत्तर होगा कि 1 ग्राम हल्के नाभिकों के संलयन में हमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।